वेलकम डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने एक्सरसाइज 4.3 के एग्जाम्पल कर लिए थे, जिसमें इक्वेशंस को सॉल्व किया था बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। और अब इसी पे बेस्ड अपने को एक्सरसाइज 4.3 करनी है। इसको अपन स्टार्ट करें तो क्वेश्चन नंबर वन इसके 4 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या है? फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है। ये आया 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना है भाई। सबसे पहला काम 3 को उधर भेजिए, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल माइनस 3। दूसरा स्टेप, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाइए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 बाई 2 एक्स इज इक्वल माइनस 3 बाई 2। नाउ एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर एडिंग बोथ साइड। एक्स का कोफिशिएंट है माइनस 7 बाई 2, इसका हाफ हो जाएगा माइनस का 7 बाई 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा 49 बाई 16। एडिंग 49 बाई 16 बोथ साइड। एक्स स्क्वायर माइनस 7 बाई 2 एक्स प्लस 49 बाई 16 इज इक्वल 49 बाई 16 माइनस 3/2। इसको आप लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 7 बाई 2 एक्स प्लस 7 बाई 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल एलसीएम ले लिया 16, 49 माइनस 8, 8 या 24, 24। ये तो देखो ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये ऑटोमेटिकली 2ab बन गया। एंड माइनस का 2ab है, इसलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बना दो इसको। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। 8 या 24, ये कितना बचेगा? 1 थोड़ी आएगा यार। 25 बाई 16। तो x माइनस 7 बाई 4 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 5 बाई 4। तो x विल बी इक्वल टू 7/4, इसको इधर भेजा, प्लस माइनस 5/4। पॉजिटिव साइन लिया तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 7 बाई 4 प्लस 5 बाई 4 मीन्स 12 बाई 4 मीन्स 3। नेगेटिव साइन लिया तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 7 बाई 4 माइनस 5 बाई 4 इज इक्वल टू 2 बाई 4 यानी कि 1 बाई 2। तो आपके दो आंसर आ गए, एक तो 1 बाई 2 और 3। ये है बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसका सेकंड पार्ट देखें। इसका चार पार्ट हैं, चारों को ही हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। चलिए साहब, ये है सेकंड पार्ट। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल 0। इसको सॉल्व करना है। 4 को उधर भेजिए, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल 4। नाउ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाइए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x इज इक्वल 4/2, यानी कि ये हो गया 2। ठीक है साहब। अब x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर एडिंग बोथ साइड। x का कोफिशिएंट 1/2, इसका हाफ 1/4 हो गया, इसका स्क्वायर ये हो गया 1/16 एडिंग बोथ साइड। ये आया साहब एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/16 इज इक्वल टू 1/16 प्लस 2। ये तो क्या बना? एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। 1/16 कैन बी रिटन एज 1/4 का होल स्क्वायर। 16 दूना 32 और 1 33, 33 बाई 16। देखो ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है और ये प्लस 2ab है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बना दो इसको। x
प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल 33/16 टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड x प्लस 1/4 इज इक्वल रूट प्लस माइनस रूट 33/16 का हो गया 4 देन x will be equal to 1/4 प्लस माइनस अंडर रूट 33/4 या तो ऐसे ही छोड़ दो या फिर लिखो और x is equal to 1 प्लस रूट 33/4 या 1 माइनस रूट 33/4 ये दो आपके आंसर हैं। ठीक है साहब, नेक्स्ट देखें इसका थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट ये है साहब 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करना है। इसको उधर भेजा तो 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x इज इक्वल टू माइनस का 3। नाउ x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाइए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4। ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x इक्वल माइनस का 3/4। x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर एडिंग बोथ साइड अंडर रूट 3, इसका हाफ हो गया रूट 3/2, इसका स्क्वायर हो गया 3/4 एडिंग बोथ साइड 3/4 एडिंग बोथ साइड x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 3/4 माइनस 3/4 कट ये आ गया आपका 0। तो ये क्या बना देखो x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये 2ab ऑटोमेटिकली हो गया। तो x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और x प्लस रूट 3/2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2 कोमा माइनस रूट 3/2 या फिर लिखिए आप x इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2 रिपीटेड। ठीक है साहब, ये आने का मतलब है एक बार मत लिखिएगा आप, 2 बार, या तो 2 बार लिखिए आप इसकी कोई, क्योंकि आइडेंटिकल रूट्स आए हैं। इसका ये 0 आ गया ना, इसलिए आइडेंटिकल रूट्स आए हैं, दोनों से सेम वैल्यू आएगी। और या फिर लिखो, एक बार लिखना है तो लिखो रिपीटेड। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इसमें अपने को 2 रूट का हिसाब देना पड़ेगा। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर रूट को कैंसिल करना पड़ जाए, तो उस केस में मेंशन कर दो कि इसको तो रिजेक्ट कर दिया हमने और ये वाली वैल्यू आंसर होगी। और भाई वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है आपके, ये है साहब 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब भाई इसका तो नो सॉल्यूशन दिख रहा है यार मेरे को, अभी आ जाएगा, तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन आ जाएगी। पहला काम 4 को उधर भेजो, 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल माइनस 4। x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाओ, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, तो x स्क्वायर प्लस 1/2x इक्वल माइनस का 2 से डिवाइड किया तो माइनस 4/2 का मतलब -2। नाउ x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट 1/2, इसका हाफ 1/2 यानी कि 1/4, इसका स्क्वायर 1/16 एडिंग बोथ साइड x स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/16 1/16 माइनस 2, और ये इसको लिखा x स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर 16 एलसीएम ले लिया,
1 माइनस 16 दूना 32 32। तो आपका आया साहब x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 31/16 विच इज लेस देन 0। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। परफेक्ट स्क्वायर, perfect square can not be negative, hence given equation has no real root। ठीक है साहब, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, स्टॉप एट दैट पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। पूर्ण वर्ग आपका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इसका कोई वास्तविक हल या रियल सॉल्यूशन इसका नहीं है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में इन्हीं 4 क्वेश्चनों को भाई क्वाड्रेटिक फार्मूले से करवाया है। सेकेंड क्वेश्चन में इन्हीं 4 क्वेश्चनों को क्वाड्रेटिक फार्मूले से करवाया है। तो इसको कहते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। मेथड अलग रहेगा, आंसर सेम आएगा। 2 का फर्स्ट पार्ट जैसे है जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल 0। तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना है तो ABC लिख लो। A इज योर 2, B इज योर -7, C इज योर 3। तो D, कैपिटल D, डिस्क्रिमिनेंट D क्या होता है? B स्क्वायर माइनस 4AC। B स्क्वायर का मतलब 49 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, ये आ जाएगा 49 माइनस 6 24 24 मीन्स 25। तो x की वैल्यू क्या होती है? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। रख दो सबकी वैल्यू। माइनस का b यानी कि प्लस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 अपॉन 2a का मतलब हो गया 2 इंटू 2। तो ये हुआ आपका साहब 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4x। पॉजिटिव साइन लिया तो x इज इक्वल टू हो गया 7 प्लस 5/4 मीन्स 12/4 मीन्स 3। नेगेटिव साइन लिया तो x इज इक्वल टू हो गया 7 माइनस 5/4 यानी कि 2/4 यानी कि 1/2। मुझे तो याद है पिछले क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन नंबर 1 में भी इसका 3 and 1/2 आंसर आया था। आंसर सेम आएगा। वहां पर देखिए था भाई कंप्लीटिंग स्क्वायर, और यहाँ पे किया है अपन ने उससे। और इसी को अगर अपन फैक्टराइजेशन से करें तभी भी आंसर सेम आएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करके, क्योंकि इन्होंने मेंशन कर दिया है ना, तब अपने को क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाना है। चलिए अगला सेकंड पार्ट देखें। इसका सेकंड पार्ट देखिए। टू का पार्ट नंबर 2 ये देखिए साहब, इसमें दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोबारा लिखो, साफ नहीं आया। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ABCD निकालो साहब। A क्या है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, B क्या है? x का कोफिशिएंट 1, C क्या है? कांस्टेंट टर्म -4, D क्या होता है? B स्क्वायर माइनस 4AC। B स्क्वायर का मतलब 1 माइनस 4 इंटू 2 इंटू -4।
पी स्क्वायर इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 4, ये आ गया। 4 चौक 16, 16 दोनों 32, 1 प्लस 33, 32 और 1 33, 32, ये हो जाएगा 33 प्लस का 33। ठीक है साहब, डी की वैल्यू ये आ गई। नाउ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ये आ जाएगा माइनस का b यानी कि माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू 2, ये बना साहब माइनस 1 प्लस माइनस रूट 33 अपॉन 4। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1 प्लस रूट 33 अपॉन 4 और माइनस 1 माइनस रूट 33 अपॉन 4। दिस इज योर आंसर। 2 का सेकंड पार्ट, ये भी मिलान कर लो भाई। 2 का सेकंड पार्ट बिल्कुल सही है, परफेक्ट है आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखें, इसका थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में मैं दिया है 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x, 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। निकालिए साहब ए बी सी डी। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट 4 रूट 3, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म 3, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का मतलब देखो 4 चौक 16, 16 3 48, 48 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3, ये आ जाएगा 48 माइनस 16, 16 3 48, 48 यानी कि ये 0 आ गया, b 0 आ गया। ठीक है साहब, अब आप करिए इसकी वैल्यू निकालिए आप। x क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये बता, माइनस बी का मतलब माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 अपॉन 2a, 2a का मतलब 8। a क्या है 4, तो 2a हो जाएगा आपका 8, ये 0 है। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4 रूट 3 बाई 8 कॉमा माइनस का 4 रूट 3 बाई 8, दैट इज x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का रूट 3 बाई 2 कॉमा माइनस का रूट 3 बाई 2, या इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस का रूट 3 बाई 2 रिपीटेड। क्लियर? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 आने का मतलब है आइडेंटिकल रूट्स हैं इसके। तो ये 2 बार लिखो या 1 बार लिख करके रिपीटेड लिखो, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना है अपने को। थर्ड के बाद फोर्थ देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में नो सॉल्यूशन था, यहाँ पे भी नो सॉल्यूशन आ जाएगा। बताएं भाई, क्वाड्रेटिक फार्मूले में नो सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है, d इज लेस देन 0। इसमें d नेगेटिव आ जाएगा आपका, तब अपन कहेंगे कि गिवन सिस्टम या गिवन इक्वेशन हैज नो रियल सॉल्यूशन। फोर्थ पार्ट करें साहब, इसका फोर्थ पार्ट ये है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल 0। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल 0। लिखो ए बी सी और डी। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, बी क्या है 1, सी क्या है 4, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर का मतलब 1 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, ठीक है। बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये आ गया। ये आया 1 माइनस 4 चौक 16, 16 32, 32, ये आ जाएगा माइनस का 31 विच इज लेस देन 0। d इज लेस देन 0 1। इक्वेशन नंबर 1 हैज नो रियल रूट।
इसी स्टेज पे अपने को रुक जाना है। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो गिवन सिस्टम है, ये गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट। ठीक है, तो अपन इसको छोड़ देंगे। 1 और 2 क्वेश्चन तो कंप्लीट हुए साहब, 4-4 पार्ट दोनों के थे। अब इसके आगे अपन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 के देखिए 2 पार्ट्स हैं। इसको भी लिखा तो कुछ भी नहीं है यार, अपन क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इसका जैसे फर्स्ट पार्ट है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, x इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे यार एक चीज मैं बता दूं आपको कि x इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है ना, ये इसलिए लिखा हुआ है कि 0 होगा तो ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा, है ना। तो आपका अगर सॉल्व करेंगे इसको आप, और अगर बाय द वे आपकी एक रूट 0 आ जाता है तो आपको उसको रिजेक्ट करना है, बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू 0 ब्रैकेट में लिख देना गिवन। ऐसे तो नहीं आएगा। अगर फिर भी बाय द वे इसमें आ जाता है एक रूट x इक्वल टू 0 तो कॉमा करके 2 रूट मत लिखिए आना कि सबने कहा था 2 लिखने हैं तो 2 ही लिखने हैं। अगर कोई रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर दीजिए कारण देके। x इज नॉट इक्वल टू 0 गिवन, देयरफॉर x इज इक्वल इतना आंसर। इस तरीके से करेंगे। इसको करें अपन एलसीएम लेके उधर भेजो। x स्क्वायर माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, इधर लाओ x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। a क्या है 1, b क्या है -3, c क्या है -1। ठीक है साहब। d इक्वल टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आएगा आपका b स्क्वायर का मतलब 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1, ये आ जाएगा 9 प्लस 4 मीन्स 13। तो x विल बी इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। तो आपके आया माइनस b कितना होगा भाई इसका नेगेटिव, यानी कि 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2a। 2a का मतलब हुआ 2, यानी कि x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 13 बाई 2 और 3 माइनस रूट 13 बाई 2। देखिए भाई आंसर क्या है, 3 प्लस रूट 13 बाई 2 एंड 3 माइनस रूट 13 बाई 2। तीसरे का है 3 प्लस रूट 13 बाई 2, बिल्कुल सही है। इसका सेकेंड पार्ट देखिए। इसका सेकेंड पार्ट, फर्स्ट के बाद सेकेंड पार्ट इसका। ये दिया है साहब 1/x प्लस 4 और फिर है माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। इसमें x इज नॉट इक्वल टू -4 एंड 7, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर 0 नहीं होने चाहिए। x प्लस 4 है, x माइनस 7 है, 11/30 है, प्लस का बीच में माइनस साइन है। चलिए करें इसको सॉल्व। एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो आएगा x प्लस 4 एंड x माइनस 7। इसको तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आया x माइनस 7, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x और ये माइनस का 4। देखो बाहर माइनस साइन है, मल्टीप्लाई करेंगे ना तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। इजिकलो आएगा आपका 11/30। ये x से x कट गया, 7 और 4 11, माइनस के 11 अपॉन मल्टीप्लाई कर लो। इसको इससे किया तो आया x स्क्वायर, इसको इससे किया तो आया माइनस का 7x
इसको इससे किया तो आया प्लस का 4x, इसको इससे किया तो आया माइनस का 28, 11/30। 11 को 11 से काट दो डिवाइड करके। अब भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ये आएगा -1/x² माइनस 3x माइनस 28 1/30। ठीक है, माइनस के 7 प्लस के 4 माइनस के 3 और ये एज इट इज है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वज्र गुणनखंड सॉरी, तो x² माइनस 3x माइनस 28 माइनस का 30, माइनस का 30। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ, x² माइनस 3x माइनस का 28 प्लस का 30 0। अब आगे की इक्वेशन में इधर लिख देता हूं, देखो माइनस का 28 है प्लस का 30 है, मीन्स प्लस का 2 रह जाएगा। लिखो x और x² माइनस का 3x माइनस का 3x प्लस का 2 0। आप इसको अगर कुछ भी नहीं कहे ना तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके 2 and 1 से हो जाएगा, लेकिन चूंकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की और इनकी एक्सरसाइज है ना, तो अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको कर लेते हैं। a क्या है 1, b क्या है -3, c क्या है 2 एंड d क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac। b² का मतलब हुआ 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, b² माइनस 4ac। ये आ गया 9 माइनस 8 मीन्स 1, d इज 1। ठीक है साहब, तो x क्या हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। ये बना माइनस b का मतलब प्लस का 3 प्लस माइनस ये 1 √d का मतलब 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है अपॉन 2a का मतलब हुआ 2। तो पॉजिटिव साइन लिया तो x हो गया 3 + 1/2 यानी कि 2। नेगेटिव साइन लिया तो x हो गया 3 - 1/2 यानी कि 2/2 का मतलब 1। सो आंसर इज x = 1 और 2। दिस इज योर आंसर। x = 1 और 2, दिस इज योर आंसर। अदरवाइज इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके अपन 2 लाइन में इसका आंसर निकाल सकते थे। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। देखो अगर कुछ भी नहीं लिखे ना तो उस वक्त जो आपको क्लिक कर जाए जल्दी की भाई इससे जल्दी हो जाएगा तो उस मेथड से कर दो। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तो अगर वो मेंशन करें ना तभी करना होगा। जनरल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में मत फंस जाना। अगर वो स्पेसिफिक कर दे कि साहब इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करो तभी आप उस मेथड से करेंगे, अदरवाइज या तो फैक्टराइजेशन लगाओ या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, क्योंकि ये कम टाइम लेंगे। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब अपन देखें फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया हुआ है द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन ईयर 3 years ago and 5 years hence is 1/3. Find his present age. Present age को मान लो x. Let present age of Rahman be x years. 3 years ago his age was x - 3 years. बताओ भाई, प्रेजेंट में एज उसकी x ईयर्स है तो 3 साल पहले उसकी एज क्या हो जाएगी x - 3 और 5 साल बाद ही पूछा है ना 3 years ago and 5 years from now. 5 years from now यानी कि 5 years hence. 5 years hence
हिज एज विल बी, ये हो जाएगा x प्लस 5। इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम 1/3 है। इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम 1/3 है, 1/3 है। given that 1/x minus 3 plus 1/x plus 5 is equal to 1/3। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसको सॉल्व करके अपने को आंसर निकालना है, x निकालना है, यानी कि रहमान की प्रेजेंट एज निकालनी है। एलसीएम ले लीजिए, x minus 3 and x plus 5, ये दो आया x plus 5 और इधर आया प्लस x माइनस 3 इजिकल आया 1/3। ये 3 से घटा, ये तो आ गया 2x प्लस 2 अपॉन, खोल दो इसको, x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3x, 5 दिया 15 माइनस के 15 इजिकल 1/3। और ये आया 2x प्लस 2 अपॉन, ये आया x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15 इजिकल टू 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाए, इसको इससे करें, इसको इससे करें, मिटा दें ऊपर का। अपने को x की वैल्यू निकालनी है, ऊपर का पोर्शन मिटा देते हैं एंड सॉल्व फॉर x। अब इसका होगा साहब, इसको तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इजिकल हो जाएगा, 3 को इससे कर दो, 3 2 जा 6x प्लस 6, 6x प्लस 6, इधर ले आओ सबको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इजिकल टू 0। तो आया एक्स स्क्वायर, और देखो प्लस का 2x माइनस का 6x माइनस का 4x माइनस का 15 माइनस का 6 माइनस का 21 इजिकल 0। अब यार वैसे तो सीधी स्प्लिटिंग हो रही है 7 और 3, माइनस के 7 प्लस के 3, लेकिन अब क्वाड्रेटिक से करवा देता हूं मैं इसको। आप इसमें तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके ही करना, इसका आंसर आ जाएगा फटाफट, और कोई लिखा हुआ भी नहीं है वर्ड प्रॉब्लम में। ये आ जाएगा साहब, a क्या है 1। मैं दोनों मेथड से करवाता हूँ, पहले तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके देखो। इसको करो एक्स स्क्वायर माइनस, देखो 7 और 3 हो रहे हैं इसके, प्लस के 7 माइनस के 3, 7x प्लस 3x माइनस 21 इजिकल 0। x कॉमन लिया, x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन लिया, x माइनस 7 इजिकल 0। x minus 7 and x plus 3 is equal to 0. x is equal to 7 और x is equal to minus 3 rejected because age cannot be negative। तो x is equal to आ गया आपका 7, ये आ गया। अब इसी को मैं करवा देता हूँ आपको क्वाड्रेटिक से, क्वाड्रेटिक फार्मूले से। ABC निकालो, a क्या है 1, b क्या है -4, c क्या है -21, d क्या हो जाएगा b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर का मतलब 16 -4 इंटू 1 इंटू -21, यह आएगा 16 प्लस 4 एकम 4, 4 चौक 4 गुना 8, 84, ये आ गया 100। 6 और 4 10, 8 और 2 10, ठीक है। And x will be equal to minus b plus minus under root d upon 2a। ये हो गया माइनस b का मतलब तो हुआ 4 प्लस माइनस रूट 100 अपॉन 2a, 2a का मतलब 2, ये हो जाएगा 4 प्लस 10 अपॉन 2 या 4 माइनस 10 अपॉन 2। तो x की वैल्यू आई आपकी 10 4 14, 14/2 का मतलब 7, और माइनस का 6 6/2 का मतलब माइनस का 3। इसको रिजेक्ट कर जाएंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 7, और लास्ट में लिख देंगे द प्रेजेंट एज
एज ऑफ रहमान बी 7 years। ये आपका आंसर है। चाहे आप इस मेथड से करो चाहे उस मेथड से करो, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, स्पेसिफिक कोई मेथड नहीं है इसमें। तो अब ये चूंकि ये एक्सरसाइज ही इसकी चल रही है कंप्लीशन स्क्वायर मेथड में, तो मैं तो फंसूंगा नहीं। या तो आप करो क्वाड्रेटिक फार्मूले से, या सीधी स्प्लिटिंग हो रही है तो इससे कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जैसे बोर्ड के एग्जाम में ऐसा कोई एज सच मेंशन नहीं किया हुआ होता कि इसको आप इस मेथड से सॉल्व करो, सॉल्व द फॉलोइंग होता है जो आपको क्लिक करना है। लेकिन होम एग्जाम में तो पूछ ही सकते हैं ना यार, आपके एग्जामिनर स्कूल वाले पूछ ही सकते हैं होम एग्जाम में तो मेथड को स्पेसिफाई करके। अगला देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया हुआ है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। मैथ्स एंड इंग्लिश की, मैथ्स प्लस इंग्लिश के मार्क्स दिए हुए हैं 30। हैड ही गॉट 2 marks more in mathematics, इसमें तो आ जाए +2 और इसमें हो जाए माइनस के कितने, माइनस का 3 marks लेस इन इंग्लिश, लेस का मतलब इंग्लिश। देन इनका प्रोडक्ट जो होगा, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर आ जाएगा 210 के। तो आपको मार्क्स, फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, इन 2 सब्जेक्ट्स। क्वेश्चन में समझा देता हूं। शेफाली के मार्क्स का सम किस किस के, मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स का सम 30 है। अगर मैथ्स में तो उसके 2 नंबर ज्यादा आते, इंग्लिश में 2 नंबर कम आते, तो उसके मार्क्स ऑब्टेंड का प्रोडक्ट 210 के बराबर होता। तो उसके इंडिविजुअल मार्क्स बताओ कि कितने आए, इस ये वाले मार्क्स बताने हैं अपने को, ठीक है। एक का एक्स मान लो, लेट हर marks in maths is X and her marks in English is 30 minus X। देखो क्वांटिटी के सिंगल वेरिएबल में रखनी है। अगर 2 का हमें गिवन क्या है, 2 का सम, अगर एक को x मानेंगे तो दूसरा हो जाएगा सम माइनस x। जैसे दोनों का सम 30 था, एक को अगर x माना तो दूसरा हो गया 30 माइनस x। अगर बाय द वे यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ होता, हर मार्क्स, हर प्रोडक्ट ऑफ हर मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30, तो अपन एक को x मानते, दूसरे को 30 अपॉन x मानते, जिससे कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो x से x कटने के बाद 30 आ जाए। तो ध्यान रखना, अगर सम दिया हुआ है तो दूसरा मार्क्स मानेंगे 30 माइनस x, अगर प्रोडक्ट दिया हुआ है तो दूसरा मानेंगे 30 अपॉन x, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक सिंगल वेरिएबल में होती है। ये आ गया, इफ हर मार्क्स इन मैथ्स इज इक्वल टू, इसमें 2 जोड़ दो, x + 2 हर मार्क्स इन, if her marks in English, इसमें से 3 घटा दो, इसमें से 30 माइनस x माइनस 3 यानी कि 27 माइनस x। इन दोनों का प्रोडक्ट x + 2 इंटू 27 माइनस x, ये दिया हुआ है हमें 210, ये है 1, ठीक है साहब। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। इसको इससे किया, 27 में से 30 में से 3 गए तो 27 माइनस x, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो 27x, इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस x², इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस का 54, 7 × 14, 2 × 4 = 5, और ये माइनस का 2x, इसी को आ गया 210। माइनस का तो x² हुआ,
प्लस का 27 माइनस का 2 प्लस का 25 25x प्लस का 54 इज इक्वल टू 210। तो अब देखो एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाना है, बाकी सब भले ही नेगेटिव हो तो सबको उधर ले जाओ, सबको उधर ले जाओ, और उधर ले जाने के बाद क्या बनेगा वो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, ये तो प्लस का है ही 210, ये माइनस का हो जाएगा 54 इज इक्वल 0। देखिए क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 25x, ये 4 में से निकला तो प्लस का, ये बचा 6, 5 और 5 10, 156 आ गया। 6 और 4 10 का 0, 5 और 5 10 का 0, 11 का 1 और 1 2 इज इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है भाई, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर देते हैं, नहीं उससे सॉरी क्वाड्रेटिक फार्मूले से, मिडिल टर्म स्प्लिट भी कर सकते हैं इसकी, और क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं। पहले तो देखो मिडिल टर्म स्प्लिट होती है क्या इसकी, 154 इसको किया 2 से, 7 दूना 14, 1 बचा, 7 दूना 14, 7 से किया 11 आया, 11 7 2 ये बने। अब लाना कितना है, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 14 और 11 हो गए ना यार, 14 और 10 24 और 1 25, ये हो गई स्प्लिटिंग। पहले तो मैं स्प्लिटिंग से करा देता हूँ, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले से करवा दूंगा। करिए साहब, माइनस के 14 माइनस के 11 कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 11x और प्लस का 154 इज इक्वल 0। x कॉमन लिया, x माइनस 14 माइनस 11 कॉमन लिया, x माइनस 14 इज इक्वल 0। x माइनस 14 एंड x माइनस 11 इज इक्वल 0। x इज इक्वल टू 14 और 11। अब मैं इसको करवाता हूं आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले से, आप जज कर लेना कि किस मेथड से। a is 1, b is minus 25, c is 154, c is 154। तो आप d निकालिए, d हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर का मतलब हुआ साहब 625 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 154, ये आ जाएगा 625 माइनस 4 चौक 16 का 6, 4 पंजे 20 और 1 21 का 1, 4 एकम 4 और 2 6, 616 गए। तो आपके पास आया कितना, 9 आ गया, ठीक है साहब। तो x विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। माइनस बी का मतलब हुआ 25 प्लस माइनस रूट 9 अपॉन 2a का मतलब 2। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, पॉजिटिव साइन लें तो 25 प्लस 3 अपॉन 2 यानी कि 28 बाई 2 यानी कि 14, एंड नेगेटिव साइन लें तो x इक्वल आ जाएगा 25 माइनस 3 बाई 2 यानी कि 22 बाई 2 यानी कि 11। मार्क्स इन मैथ्स इज इक्वल टू 14। देन इंग्लिश के कितने हो जाएंगे, मार्क्स इन इंग्लिश ये कितने हो जाएंगे, 30 माइनस 14, 30 माइनस 14 कितने हुए भाई, 30 माइनस 14 यानी कि 6, ये हुआ 16। इफ मार्क्स इन मैथ्स इज इक्वल टू 11, तो मार्क्स इन इंग्लिश क्या हो जाएंगे, 30 माइनस 11 मीन्स 1 गया तो बचा 9 और ये बचा 19। तो आपके आ गए आइदर 14, 16 और
11,19। ये मैथ्स के, ये इंग्लिश के, ये मैथ्स के, ये इंग्लिश के। आइदर सेट ऑफ मार्क्स इज दिस एंड दिस और दिस एंड दिस। आप मेरे ख्याल से बेटर यही रहेगा कि आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसका आंसर निकाल दें। एक और देख लेते हैं यार, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन काफी हैं। एक और देख करके फिर अपन आज की क्लास को रोक देंगे। हाँ जी, 6th क्वेश्चन देखिए। 6th क्वेश्चन, इसमें हमें दिया हुआ है साहब, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका ये डायगोनल है और ये शॉर्टर साइड है, ये लॉन्गर साइड है। क्वेश्चन देखिए, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड is 60 meter more than its shorter side if the longer side is 30 meter more than the shorter side। अगर इसको मैं x मान लूं तो ये तो 60 मीटर ज्यादा है, x प्लस 60 हो जाएगा। और लॉन्गर साइड कितनी ज्यादा है शॉर्टर से? लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, x प्लस 30। अब इस ट्रायंगल में अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व कर लेंगे। लेट द शॉर्टर साइड बी x मीटर, therefore longer side is x plus 30 meter and diagonal is equal to x plus 60 meter by Pythagoras theorem। x प्लस 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर। ये होगा साहब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। खोलो साहब, एक्स स्क्वायर प्लस 60 गुना 120 120x प्लस 3600 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इसको खोलो एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। ये आ गया साहब। सबको उधर ले जाएं, ये एक एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दिया, इन सबको उधर ले जाइए। तो एक तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस, पहले इधर का लिख लो सारा, 60x प्लस 900 माइनस 120x माइनस 3600 3600 0। क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 60 में से ये माइनस का 60 हो जाएगा, प्लस के 60 माइनस का 120 माइनस का 60x। 900 निकला तो 2 जीरो से 2 जीरो गई तो माइनस का 0 0 9 7 ही आया 2700। 9 7 36 का 6 2 1 3 0। अब यार इसकी स्प्लिटिंग करना ठीक नहीं रहेगा क्या? 2700 ही आएगा ना, 36 और 27 10 37। जरा ये मुझे डाउट है। 3600 में से 120 माइनस करिए, 3600 में से 900 माइनस करिए, 900 क्या जाएगा? 0 0 9 7 ये है और 2 ये है 2700। अब ए क्या है भाई? ए है आपका 1, बी है आपका -60 एंड सी है आपका -2700।
डी क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर हुआ 36, 3600 माइनस 4 इंटू ए मीन्स 1 इंटू सी मीन्स, ये प्लस का हो जाएगा 2700, कितना बना 3600 प्लस 2 जीरो तो ये आ गया, 7 चौक 28 का 8, 4 दूना 8 और 2 10, ये कितना हो जाएगा, ये जीरो 8 और 6 14 का 4, 3 और 1 4, ये आया और ये आया 1, ठीक है, ये आ गया। अब अपन करते हैं इसका x की वैल्यू निकालने का काम, x की वैल्यू निकालने का काम करें अपन, क्या आएगा देखिए, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, माइनस बी का मतलब कितना हुआ साहब 60, प्लस माइनस अंडर रूट डी का मतलब 14400, ये 12 का स्क्वायर होता है, 120 का स्क्वायर है, ये 120 का स्क्वायर अपॉन 2a का मतलब हो गया 2, तो पॉजिटिव साइन लिया तो x इक्वल आ जाएगा 60 प्लस 120 अपॉन 2, यानी कि 180 अपॉन 2, 180 अपॉन 2 मीन्स 90 मीटर। नेगेटिव साइन लिया तो x इक्वल आ जाएगा 60 माइनस 120 अपॉन 2, यानी कि माइनस का 60 अपॉन 2, माइनस का 30 मीटर रिजेक्टेड, तो 90 मीटर आ गई वही शॉर्टेस्ट साइड। तीनों साइड निकाली थी क्या, आपको निकालनी है फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, तो भाई ये तो हो गई शॉर्टर साइड, तो हो गई आपकी 90, और यहां लिख देता हूं मैं शॉर्टर साइड इज इक्वल टू 90 मीटर, लॉन्गर साइड ये आ जाएगा 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 120 मीटर, ये आपका आंसर। अब 1 मिनट के लिए देख लीजिए, अगर मैं इसको इस इक्वेशन को करता हूं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, ये तो मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूले से करवा दिया आपको, अब इसी को एक बार देख लीजिए बस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, फिर जो आपको आसान लगे ना उससे कर दीजिए, आंसर तो आ चुका है अपना, मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से और करवा देता हूं आपको, क्योंकि लिखा हुआ नहीं है, आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कहां से लेनी है इक्वेशन, ये ली, ये इक्वेशन है, मैं ऊपर लिख लेता हूं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 60x, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस का 2700 0, देखो 2700 है, 2700 के 2 जीरो तो मैंने अलग कर लिए, और इधर है आपका 27, इसके कर दिए 9 और 3, और 2 जीरो है ना, 1 जीरो इसके साथ लगा दो, 1 जीरो इसके साथ लगा दो, होगी स्प्लिटिंग। 9 3 27 के बाद 2 जीरो ये आगे 90 एंड 30 का क्या हो जाएगा 60 होगा कि नहीं होगा, होगी स्प्लिटिंग। माइनस का 690 प्लस का 30 ये ले लेंगे, स्प्लिटिंग हो गई। क्या किया दोबारा बता दूं, देखो 2700 है, 2 जीरो को अलग कर दिया, 100 को 27 को अलग कर दिया, और इसको लिखा 9 into 3, और अपने पास 2 जीरो है, एक इसके साथ अटैच कर दो, एक इसके साथ अटैच कर दो, ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, स्प्लिटिंग हो गई। एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 0, x कॉमन लिया, x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन लिया, x माइनस 90 0, x माइनस 90 एंड x प्लस 30 0, x इज इक्वल टू 90 और माइनस 30 रिजेक्टेड। तो शॉर्टर साइड
इज इक्वल टू 90 मीटर लॉन्गर साइड। ये दिया है 90 प्लस 30 मीन्स 120 मीटर। देख लें इसका आंसर, आपकी इच्छा है भाई किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं इसको। इसका आंसर और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 6 क्वेश्चन का 120 और 90 सही है भाई, 120 और 90 मीटर बिल्कुल सही है। अभी तो कई क्वेश्चन बचे हुए हैं यार, बाकी के अपन अगली क्लास में लेकर के इसका समापन करेंगे और अभी नेचर रूट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपको बाय।